बात है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। सुर को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको घायल फिल्म के बारे में बताया था कि घायल फिल्म किस तरह बनी और उसके प्रोड्यूसर धर्मेंद्र किस तरह बने थे। तो घायल फिल्म तो उसके बाद सुपर डुपर हिट हो गई थी और घायल ने वो रिकॉर्ड बनाए थे कि सारी टीम सुपर डुपर हिट हो गई थी और सनी देओल का जो कैरियर डूबता हुआ था वो आसमान पर पहुंचने लगा था और सनी देओल सुपर हिट, हीरोइन मीनाक्षी सुपर हिट, जो भी थे इसमें सब सुपर हिट हो गए थे। तो आज हम आपको उस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं जो घायल फिल्म के बनने के बाद की शुरुआत कर दी थी। सनी देओल की उस सुपरहिट फिल्म के बारे में बताएंगे जो घायल के बाद बम्पर हिट हुई थी और लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया और आज भी उस फिल्म को पसंद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं घातक फिल्म की। तो घातक फिल्म से जुड़ी 2-3 बातें आपको हम आज बताएंगे कि घातक फिल्म बनने में क्यों देरी हुई, घातक फिल्म को बनने में वक्त क्यों लगा, क्यों घातक की शूटिंग आगे पीछे हुई और घातक फिल्म को हल्की फिल्म क्यों मान लिया गया था। घायल फिल्म के हिट होने के बाद राजकुमार संतोष जी के पास बहुत सारी फिल्मों की लाइन लग गई और वो उन फिल्मों में बिजी हो गए, जैसे अंदाज, अपना अपना, दामिनी और बरसात। इसी तरह की फिल्में में वो बहुत बिजी हो गए और उनकी शूटिंग के वक्त उसमें बिजी होने के साथ साथ उस घातक फिल्म को उन्होंने डिले कर दिया। डिले तो फिल्म अपना आप ही हो जाती है। जब आप एक साथ कई फिल्में शुरू करोगे, कई फिल्में बनाओगे तो जाहिर सी बात है उस फिल्म में आपको परेशानी आएगी और वो फिल्म बहुत पीछे 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 हो जाएगी। तो घातक फिल्म के साथ भी यही हुआ था। तो साहब उसी दौरान फिर उनके जहन में आया कि जब ये फिल्में बन के रिलीज़ हो गई और दामिनी तो उस टाइम सुपर हिट फिल्म हुई थी, तो उस दौरान घातक फिल्म में उन्होंने पहले रवीना टंडन जी को लिया था, राजकुमार संतोषी साहब ने। जी हाँ, रवीना टंडन को लेकर 10 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। ये बात हमारे दर्शकों को शायद मालूम नहीं होगी कि रवीना टंडन जी घातक फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री की जगह 10 दिन का शूटिंग कर चुकी थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मीनाक्षी शेषाद्री की घायल सुपरहिट, दामिनी सुपरहिट, तो डिस्ट्रीब्यूटरों ने राजकुमार संतोषी जी से कहा कि आप एक काम कीजिए, आपकी दोनों फिल्में बम्पर हिट हैं और मीनाक्षी के रोल को लोगों ने पसंद किया है, तो आप एक काम कीजिएगा, घातक में भी मीनाक्षी को ही लीजिएगा। घातक तो रुकी हुई पिक्चर बन रही थी। तो लेकिन साहब वो इनके बोले कि मैं तो 10 दिन की शूटिंग भी कर चूँगा, बहुत पैसा खर्च होता है यार शूटिंग में। खैर साहब, डिस्ट्रीब्यूटरों की डिमांड पर फिर रवीना टंडन की जगह मीनाक्षी शेषाद्री को दोबारा घातक में लिया गया। और इससे भी पहले बता दूं कि घायल के बाद और दामिनी के बाद मीनाक्षी शेषाद्री फिल्मों से संन्यास भी लेना चाह रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती की वजह से, किसी बात की वजह से मीनाक्षी ने फिर घातक फिल्म को साइन कर लिया था। और साहब फिल्म बनती रही और फिल्म तो आपको बनने बताया कि फिल्म किस्तों में बनी है और आपकी शूटिंग भी देखिएगा, सनी देओल साहब के हेयर स्टाइल भी देखिएगा कि कहीं बाल छोटे बड़े, चेहरे पे चेंज आया। तो इस तरह की फिल्म को उन्होंने लापरवाही से रखा और फिल्म की शुरुआत कर दी मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर। और साहब घातक से जुड़ा एक किस्सा हम आपको और बताते हैं ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी का जो इसमें एक आइटम सॉन्ग था, तो गणेश आचार्य साहब उसको कोरियोग्राफ कर रहे थे। तो उन दोनों में मजाक में एक बहस छिड़ पड़ी, शर्त लगा ली कि देखिए आप एक काम करना है, इस फिल्म गाने की कोरियोग्राफी मैं करूँगी, ये ममता कुलकर्णी जी बोली। और अगर मैं ये गाना कोरियोग्राफ कर दूं तो अगर सबको पसंद आए और सबकी बात पे खरा उतरे तो आपको मेरे साथ एक शर्त लगानी पड़ेगी। गणेश आचार्य जी बोले क्या शर्त होगी? नु शर्त होगी, पहले आप शर्त मानिए, आप पहले गाना कोरियोग्राफ मैं करूँगी। तो वो बोले ठीक है, आप गाने का कोरियोग्राफ कीजिएगा, सबको पसंद आता है तो वो गाना रखेंगे, अगर नहीं आता तो उन दोनों ने आपस में शर्त रख ली। तो साहब ममता कुलकर्णी ने उस गाने की कोरियोग्राफी की जो आइटम फिल्म में सॉन्ग था, कोई आए कोई जाए मेरा दिल ले जाए, जो इसमें आइटम सॉन्ग था। और साहब उस गाने को सब ने पसंद किया, पूरी टीम ने पसंद किया और वाकई वो गाना कोरियोग्राफ में मस्त था।
तो अब उन्होंने कहा, गणेश आचार्य ने ममता कुलकर्णी से, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी, हम तो हार गए, तुम्हारा गाना वाकई जो हम बनाना चाहते थे उसी पे ही आपने अच्छा बना लिया। तो ममता कुलकर्णी ने कहा कि आपको मेरी शर्त ये माननी पड़ेगी कि आपको गाने में मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। तो साहब पूरी टीम खिलखिलाकर हंसी और वो आइटम सॉन्ग में गणेश आचार्य ने जी ने भी डांस किया और गाना तो वो आज भी बजता है, सुपरहिट गाना है, सुपरहिट आइटम सॉन्ग है। घातक के और गाने भी अच्छे हैं लेकिन वो गाना सबसे ऊपर नंबर 1 पे है और बहुत हिट गाना है। और लोग मतलब वो गाना आज भी शादी ब्याहों में या कहीं भी फंक्शन में कहीं भी बजता रहता है। यानी कि ममता कुलकर्णी गणेश आचार्य जी से वो शर्त जीत गई। तो साहब कभी कभी इत्तेफाक होता है कि एक हौसला, ममता कुलकर्णी के हौसले को हम दाद देते हैं कि उनका हौसला इतना अच्छा था, उनके हौसले ने ये कहा कि आइटम सॉन्ग में कर रही हूँ तो इसको कोरियोग्राफ भी मैं करूँगी। तो बात बताने का मकसद भी यही है, इंसान को हौसला नहीं खोना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस पक्का रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। ममता कुलकर्णी जी को हमारी तरफ से इस गाने का कोरियोग्राफ करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जी हाँ। तो साहब हम घातक का जिक्र कर रहे हैं, घातक बनते बनते उसमें बहुत वक्त लग गया था, 5 साल का इसमें वक्त लग गया था और रिलीज़ के वक्त इस फिल्म को रिलीज़ करने में कठिनाइयाँ भी काफ़ी आई। लोगों ने कहा कि पिक्चर तो स्टेल है, स्टेल का मतलब है रुकी हुई पिक्चर है, कभी कभी शूटिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, शायद ऐसी फिल्में चलती नहीं हैं। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है, कुछ पिक्चरें रुकी हुई होती हैं, उनका हश्र बहुत बुरा होता है, पब्लिक में वो क्रेज़ नहीं रहता जो एक ताजगी होती है। तो ये चीज़ बताते हैं कि रुकी हुई पिक्चरें हमने भी देखी बहुत सी फिल्में जिन्होंने पानी तक नहीं मांगा, जिसे बोलते हैं पानी तक नहीं मांगा, भले ही वो पिक्चर अच्छी हो। लेकिन साहब फिर वही वाली बात आती है, जब किसी की तकदीर चमकनी होती है, तकदीर में ऊपर वाले ने लिखा तो ऊपर वाले से ना तो कोई बहस कर सकता, ना उससे ऊपर वाले से कोई टक्कर ले सकता है। तो राजकुमार संतोषी साहब और सनी देओल साहब की ये पिक्चर घातक जब रिलीज़ हुई तो रिलीज़ बड़ी हल्केपन से, एक बड़े उससे हुई कि नॉर्मल तरीके से पिक्चर रिलीज़ हुई। और इसके सामने एक बहुत बड़ी फिल्म उस टाइम ताज़ा फिल्म रिलीज़ हुई थी, सपूत। तो फिर साहब बड़ा दिल खुश करके, बड़ा दिल को हिम्मत करके इस पिक्चर को रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के बाद उसके बाद ये पोजीशन आई कि घातक जिसने भी देखा, सनी माहौल में वो पोजीशन थी कि पहले स्टार्टिंग में तो फिल्म थोड़ा हल्की गई थी कि लोग समझे कि पुरानी पिक्चर है क्या होगा, लेकिन साहब हकीकत सच्चाई ये हुई कि फिल्म में पब्लिक इंटरवल से पहले के इंटरवल के बाद तब वो पोजीशन थी कि सनी माहौल में स्क्रीन की आवाज़ आना बंद हो गई थी, पब्लिक का इतना शोरगुल था, इतनी तालियां, इतनी सीटियां, इतनी हंगामा, सनी देओल का मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीट दूंगा, वो डायलॉग, अरे साहब हंगामा। ये पोजीशन हो गया कि पिक्चर जब पब्लिक देख कर निकली और उसके बाद जो चर्चा हुई है तो घातक की कलेक्शन कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से सीढ़ी दर सीढ़ी आसमान को छू लिया और वो कलेक्शन कमाल कमाल कलेक्शन, वो कलेक्शन हिट हुई कि साहब जहां देखो घातक। और घातक आज भी डायलॉग में वो माहिर है फिल्म कि इसके डायलॉग आज भी बोले जाते हैं, लोग आज भी मजाक करते हैं तो इस फिल्म के डायलॉग बोलते हैं। जिस तरह के शोले फिल्म के डायलॉग्स बोले जाते हैं इसी तरीके से घातक फिल्म के भी डायलॉग हर जगह कहीं ना कहीं बोले जाते हैं। अगर कोई यार दोस्त मजाक कर रहा है कि ये मारूंगा सातों को एक साथ मारूंगा वाले साहब और चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, वो डायलॉग्स आज भी लोग उन डायलॉगों को याद करते हैं। यानी कि घातक फिल्म आज भी ताजगी बिखरे हुए है, घातक की ताजगी लोगों के जहन में आज भी है और घातक सुपरहिट फिल्म है। जैसे कि आपकी घायल, दामिनी और घातक, इनके डायलॉग्स आज भी सुपर हिट हैं, बोले जाते हैं, हर जगह बोले जाते हैं, मजाक मजाक में भी। जैसे शोले, मैंने बताया शोले फिल्म के डायलॉग्स बोले जाते हैं, इसी तरीके से सनी देओल की इन तीनों फिल्मों के डायलॉग्स बोले जाते हैं। आज हमने आपको बताया घातक के बारे में। बात कहने की यह है कि कभी किसी चीज़ को कमज़ोर ना समझा जाए, ऊपर वाला कब किसको कहाँ पहुँचा दे ये नहीं कह सकते। सनी देओल साहब ने हमेशा हमें एक से एक पढ़कर हिट फिल्में दी हैं, कामयाब फिल्में दी हैं और वो फिल्में दी हैं जो आज भी हम लोगों को अच्छी लगती हैं। तो साहब लास्ट टाइम में भी गदर 2 ने, आपने देखा सनी देओल साहब की गदर 2 ने भी क्या गदर मचाया, कमाल गदर मचाया।
गदर 2 भी सुपर हिट, पहली गदर तो हिट थी ही, वो तो बम्पर हिट थी, रिकॉर्ड बनाए थे उस फिल्म ने। तो साहब आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं और सनी देओल साहब के लिए दिल से शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि उन्होंने हम दर्शकों को बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी फिल्में दी हैं।